Good morning, all of you, respected listeners, dear listeners. भारत में बहुत लंबे समय से एक समस्या पर चर्चा की जाती रही है। लोग छाती पीटते रहे हैं कि मैं रोकूंगा भ्रष्टाचार, मैं वो कीड़ा हूँ जो भ्रष्टाचार को खा जाऊंगा। पर बात जस की तस। निलंबन, बहाली, ये श्वेत पत्र जारी करना चाहिए पूरी भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। लंबे समय से ये देखने में आ रहा है कि अब अमुक अधिकारी का निलंबन किया गया, फिर उसको बहाल कर दिया गया। कितने लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए, कितने को सजा मिली, कितने से भ्रष्ट धन की उगाही हुई। ये अनेक प्रश्न हैं जो प्रशासकों से हमें पूछे जाने। भ्रष्टाचार दो प्रमुख रूपों में पाया जाता है। जब मैं अध्ययन की बात करूं, रिसर्च की बात करूं, औपचारिकताएं पूरी करने के नाम पर कलम को शक्ति देना और वो कलम अपनी शक्ति से धन की उगाही कर लेती है। अनावश्यक कागजी कार्रवाई बढ़ाना, जब इतने कागज लोगों के पास इकट्ठे नहीं हो पाते हैं तो वो भ्रष्टाचार की गोद में जा बैठते हैं। शिकायत किसको करें? मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी। अधिकारी का निलंबन, बाद में पता नहीं कौन सी एजेंसियां जांच करती हैं, कुछ दिन बाद में पता लगा उसको बहाल कर दिया गया है, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं पाई गई। ये 182 का मामला बनता है। जिन लोगों ने खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। किसी को दर्ज करके मुकदमा और बरी कर देना सरकार के निकम्मा और निंगापन से ज़्यादा कुछ नहीं है। कम से कम नियामक बने, रेगुलेशन कम करें। अगर आप कम प्रतिबंध आयत करेंगे, यहाँ भ्रष्टाचार पनपाने का सबसे आसान तरीका है कड़े नियम बनाओ, नियम ढील दो। या तो नियम बनाओ मत, और बनाते तो ढील मत दो। यदि ऑटो में 3 सवारी बैठाने का नियम बनाया है तो 3 ही बैठे, चौथी अगर बैठ कर ऑटो घूम रहे हैं तो वहाँ के ट्रैफिक इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लीजिए। बसों में अगर सीटों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार है तो अधिक बढ़ने पर बसों को जब्त की जाए। अवैध खनन अगर रोकना है तो अगर बजरी और अगर पत्थर को लेकर आ रहा है या को मंगवा रहा है, खरबपति बन गए और बना डाले इन लोगों को। सबसे पहले नियम, मैं आज एक पंजाब के मुख्यमंत्री की बात कर, हेल्पलाइन से कोई काम नहीं होगा भाई। मान, इसके लिए जितने भी तुम प्रशासक और नेता हो, मैं रिसर्च पेपर आपसे साझा कर रहा हूँ, छाती फर्जी पिटाई से कोई काम नहीं होता। उससे जनता का मनोबल टूटा है। लोगों ने ये माना कि कहते तो साले सभी हैं, परंतु जब पर्दा उठाया तो नीचे से वही बिच्छू और सांप निकला। हमने ऐसे ऐसे मुख्यमंत्रियों को देखा है, बहादुर मुख्यमंत्रियों छाती पीट रहे थे, और जब सालों गर्म पानी सिर में डाला गया कि ये तेरे सामने खड़ा, तो कहा नहीं ये तो मेरी पार्टी का आका का चमचा है, ये तो मेरा खुद का कुछ ऐसे इस्तार है। यानी कहने मतलब बात बहुत बुरी निकली और बहादुर वीरों का दिल टूटा, साहस टूटा। तो फेक फाइटिंग नहीं की जाए, सिर्फ विरोधियों के निशाने पर नहीं लिया जाए और चोरों को श्वेत पत्र भी जारी कर दिया जाए। कितने पकड़े थे, कितने निलंबित किए थे, कितने मुकदमा दर्ज किया था। पाइपलाइन घोटाला, कहाँ है वो घोटाले वाला जो कल तने आरोप लगाया था, उस पर मुकदमा दर्ज करने की सलाह दी थी, कितने वसूल लिए उससे। सरकारी खरीद सिर्फ ईमानदार मुख्यमंत्री पर नियंत्रण में करवा सकता है। जब तक कि नीचे की स्तर पर होती रहेगी, कोटेशन में नाम मात्र के आते हैं, अखबारों में बगैर विज्ञप्ति दी खरीद कर ली जाती है। मैं हर मुख्यमंत्री बता रहा हूँ,
सरकारी इकाइयों का नियम है कि अखबार विज्ञप्ति दी जाए, और ख़रीद को ज़्यादा छोटे स्तर पर करोगे तो इतना खर्चा बढ़ जाएगा, विज्ञापन का निपट नहीं पाओगे, और बगैर विज्ञापन के सही खरीद कभी हो ही नहीं सकती। एक आपूर्तिकर्ता आता है, 3 कोटेशन अपने परिचित दुकानदारों के ले आता है, खाना पूर्ति करके और ख़रीद कर ली जाती है। महा घोटाला, कितने घोटाले देखने हैं। कौन कर रहा है? मैं कचुल दूँ भ्रष्टाचार को। कल से अपनी फाइल उठाएं, देखें ज़मीनी स्तर पर कैसे आग बिखरी पड़ी है, लूट और पाट मची पड़ी है। कल तक टूटी चप्पल पहनने वालों ने खरबों के महल बना दिए। और अदृश्य भ्रष्टाचार, जब तो विज्ञप्ति जारी नहीं करोगे, सही पारदर्शी खरीद नहीं होगी, खुद मुख्यमंत्री को खरीद कमेटी का अध्यक्ष बनना पड़ेगा। अगर कोई भाई अगर अपने आप को दिखाना चाहता है ताकि कमी पकड़ने पर हम उसका गिरबान पकड़ सकें कि तेरी खुद के द्वारा किया गया, छोटों द्वारा जो कि लायका कुतिया बैठा बैठाई बेचते रहना, और फिर उन लायकाओं की मुकदमे दर्ज भी होगा तो उनको बचाने का अभियान शुरू करना। यदि अपना समर्थक है तो विरोधी है तो जरूर कुचल दिया जाएगा कुछ ही देर में। तो ये नहीं भाई, यदि कानून बनाते तो कानून लागू करें, कानून बनाएं, समाज और राष्ट्र हित में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु फिर उसको लागू करें, तोड़ नहीं इजाज़त देते। तोड़ रहे हैं लोग दबकर, हर क्षेत्र में जो कानून बनाए उनकी धज्जियाँ न उड़े। और खरीद जो है वो पारदर्शिता बढ़ाई जाए। भ्रष्टाचार की 2 ही जड़ें, तीसरी नहीं है। मैंने राजस्थान में देखा था, डार्क जोन क्षेत्र में 10 साल तक दबकर भ्रष्टाचार चला। तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम और डीसी, और ऊपर वो पता नहीं किसके पास कहाँ तक धन जाता था, कोई गहरे होते रहे। वर्तमान सरकार ने एक ये सराहनीय कार्य किया कि जब उसने हटा दिया, लोगों को प्रेरित किया जाए अच्छे कार्यों के लिए। ज़्यादा कानून न बन जाए, कानून या भ्रष्टाचार में बदल जाता है, ज़्यादा कानूनबाजी। अच्छी बात थी, डार्क जोन में पानी के दोहन रोकना बहुत ज़रूरी था, परंतु फिर उस कानून को सख्ती से अमल करना भी जरूरी था। दोहन जारी रहा, खुदाई जारी रही, और लोगों की जेबें भरते रहे, वो निकला कुछ नहीं। डाक के 3 बात। तो मैं यही कहूँगा कि ये व्यवस्था को नियामक बनाएं, अच्छी बनाएं, और सरकारी खरीद, मुख्यमंत्री चाहे स्कूलों के बैगों की खरीद की बात हो, उनके उपयोग की बात हो, किसी के हवाले नहीं छोड़ा जाए। इसके लिए राज्य की जनता का जो मुखिया है, मुख्यमंत्री है, वो डीसी लेवल के अधिकारियों पर नहीं छोड़ा जाए। वो रेड क्रॉस घोटाला बार बार आ रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि अनेक जगह विधायकों ने आरोप लगाए हैं, या तो विधायक फर्जी थे और उनके आरोप पत्र फर्जी थे, या फिर सरकारें फर्जी थी कि वो अपने अधिकारियों को बचा लेगी। हर ज़िले में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और कहीं उपायुक्त, डिप्टी कमिश्नर के नाम से जो अधिकारी उसका संरक्षण होता है, जगह के घोटाले देखने में आए। रेड क्रॉस बड़ा पवित्र संस्थान का नाम जाना जाता है, कितने लोगों को जेलों में डाल दिया, कितनों से धन की उगाई कर लेगी। तो नियामक संस्थाएं जो हैं वो अपने कानून की पालना करें। और मुख्यमंत्री से मैं ये कहूँगा सभी से, आम आदमी पार्टी, गांव पार्टी, कोई पार्टी का नाम निकाल ले, खरीद की पारदर्शिता दिखाओ, उससे पता लगता है, और कानून की पालना सुनिश्चित करो। जगह जगह काम पड़ा है, एक नहीं। यदि कोई भी कहे कि मैं हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट ईमानदारी का, बिल्कुल हमारे पास आंकड़े उपलब्ध है, मैं उनसे पुनः निवेदन करूँगा प्रातःकाल सभा में बेकार की छाती न पीटें। एक पाइपलाइन बनी हुई है, हर सरकार में एक अधिकारियों की गिरोह पाला जाता है, और अपने कार्यकर्ताओं के दबाव में कहते हैं कि हमें ये लोग देते हैं लाभ, और बड़ी सरकारी खरीदों में तो विदेश तक लेन देन पहुँच जाता है। क्या करेगा उस माननीय सर्वोच्च न्यायालय खुद ने कहा था डेड वॉल। माननीय प्रमुख न्यायाधीश महोदय को अधिकार ही नहीं है कि विदेश में बैठे व्यक्ति पर जाकर कार्रवाई कर दे। एक सीमाएं हैं, उसके बाद उनकी शक्ति समाप्त हो जाती है। तो मैं कहूँगा भ्रष्टाचार के लिए रिसर्च पेपर इसलिए साझा कर रहा हूँ, यदि कोई डिबेट करना चाहे, कोई IAS अधिकारी, IAS एसोसिएशन, या कोई भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा और राजनीतिक दल, तो हम इसके लिए शोध पत्र में उनको अच्छे सुझाव देने के लिए, अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए और कारगर बनाने के लिए, बताने के लिए तैयार हैं। और जब तक ये फेक खरीद होती रहेंगी और बड़ी सरकारी खरीदों में जो भ्रष्ट अधिकारियों को शक्तियाँ देना और कमीशन कहीं दूर दूसरे रूप में बदल कर देना, इससे कुछ नहीं कर पाएंगे। हेल्पलाइन है, न एंटी करप्शन ब्यूरो कर पाएगा। और सबसे बड़ा दुख तो तब हुआ
कि नामजद अपराधियों को निकाला गया। रजिस्ट्री घोटाला, किसकी जेल कर दी साले ने, बेकार में तमाशा करी, दुनिया का माथा चाट दिया अखबारों के माध्यम से, लेना कि नहीं देना तो नहीं। घोटाले के नाम पर वही लोग वापस पद स्थापित कर दिए गए, राजा के रूप में घूम रहे हैं। भारत माता के अकेले नारों से काम नहीं चलेगा। इसको महान बनाए रखने के लिए, बनाने के लिए उन कीड़ों को कुचलना भी जरूरी है जो भ्रष्टाचार की जड़ है। धन्यवाद।